जब आप जूसी और क्रीमी आइसक्रीम का बाइट लेते हो तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये किस तरह से बनकर तैयार होता है। यहाँ तक कि इंडिया में जो 80% आइसक्रीम कंजप्शन होता है और साथ ही वर्ल्ड में जो 50% आइसक्रीम कंजप्शन होता है, और उसके प्रोसेसिंग के पीछे, उसके मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, उसके पीछे जो इंजीनियरिंग होता है वो होता है टेट्रा पैक का। ज़्यादा चांसेस है कि वो आइसक्रीम टेट्रा पैक के इस मशीन पर बनकर तैयार होता है। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंडिया आइसक्रीम शो 2025 में और टेट्रा पैक के स्टॉल पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी आपको मशीनें दिखेंगे। जब आप टेट्रा पैक का नाम सुनते हो आपको फर्स्टली आइडिया आता है कि ये पैकेजिंग से रिलेटेड है, मतलब पैकेजिंग में तो वेल नोन है, बट बियॉन्ड द पैकेजिंग टेट्रा पैक पूरा प्रोसेसिंग में है। एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं अगर आप मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो और आइसक्रीम से रिलेटेड हो, क्योंकि ये इंडिया आइसक्रीम शो है तो यहाँ पर हम आइसक्रीम की बात करेंगे। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आइसक्रीम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर टेट्रा पैक लेकर आया है मेड इन इंडिया मशीनें। सारी मशीन इंडिया के चाकन प्लांट में बनकर तैयार होता है और ये मशीनें अब अफोर्डेबल हो गई है। और साथ ही जो आफ्टर सेल सर्विसेज होता है टेट्रा पैक का बियॉन्ड द लिमिट है। और अभी हमारे साथ है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर देवानंद सर। बात करते हैं उनसे कंपनी के बारे में और साथ ही अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, हाय सर, कैसे हैं आप? जी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और कंपनी के बारे में। सो टेट्रा पैक एक स्वीडिश कंपनी है। पैकेजिंग बिजनेस के साथ में हम लोग प्रोसेसिंग बिजनेस भी हैंडल करते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम बिजनेस हैंडल करते हैं, जैसा डेयरी हो गया, चीज़ हो गया, पाउडर हो गया। आइसक्रीम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेस, एंड इन इंडिया आइसक्रीम बिजनेस इज़ ग्रोइंग इन ए बिग वे। द ग्रोथ इज़ समथिंग लाइक 12 to 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। तो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिजनेस, काफ़ी बड़ा बिजनेस हो रहा है। जो छोटे छोटे आइसक्रीम प्लेयर थे वो बड़े हो रहे हैं और नए नए एंटरप्रेनर आ रहे हैं आइसक्रीम बिजनेस में। तो चूंकि ये इंडिया आइसक्रीम शो है तो इट्स ऑल अबाउट आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी फैक्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हैं, पूरा जो प्रोसेसिंग का है पूरा प्लांट आप लगा सकते हैं। जी, तो जैसे अगर आइसक्रीम के बारे में देखें तो ग्रोथ तो इंडिया में काफ़ी है ही, साथ ही जीएसटी में भी काफ़ी कॉस्ट कटिंग हुई है, तो वो कैसे इफेक्ट करेंगे सर इस? करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि विथ जीएसटी कम होने के कारण 18% से 5% आने के कारण 13% का जो गैप मिला है, तो उसमें एक कंजम्पशन लेवल बढ़ जाएगा मार्केट में। कंजम्पशन लेवल बढ़ने से जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर उनको फ़ायदा हो जाएगा उसका, और जो छोटे छोटे एंटरप्रेनर है वो और कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे। और ये राइट टाइम है कि आप अपना आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा सेटअप आप लगा सकते हैं। जी, तो जब भी टेट्रा पैक के बारे में सोचते हैं तो छोटे एंटरप्रेनर जो है, सो दे थिंक दैट टेट्रा पैक एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग छोटे एंटरप्रेनर को भी आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। नए एंटरप्रेन्योर हैं जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कितने मतलब कैपेसिटी से वो स्टार्ट कर सकते हैं सर? वैसे तो टेट्रा पैक की बड़ी बड़ी लाइन होती है, बट छोटे से छोटे अगर स्टार्ट करने के है तो हम 500 या 1000 लीटर पर आवर की लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिक्स लाइन 500 या 1000 लीटर पर आवर की लेंगे तो उसमें आपका आएगा, एक तो पहला आप मिल्क और क्रीम लेके आएंगे या बटर और एसएमपी लेके आएंगे। उसको ये मशीन में डाल के आप एक मिक्सिंग टैंक के साथ में उसको रीसर्कुलेट करके उसको डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व होने के बाद में हम इसको पाश्चराइजर में तो ये रीसर्कुलेशन ये मिक्सर है? करेक्ट, रीसर्कुलेशन मिक्सर होता है। अच्छा, ये पूरी लाइन है कि इसके साथ ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द कंप्लीट लाइन का एक पार्ट है। उसके पहला 2 मिक्स टैंक रहेंगे और एक मिक्स टैंक में सर्कुलेट होता रहेगा, दूसरा मिक्स टैंक से पास होके पाश्चराइजर को जाता रहेगा। तो देन ये इस प्रोसेस के बाद ये जाएगा पाश्चराइजर पे? पाश्चराइजर में अभी यहाँ एग्जीबिशन में पाश्चराइजर तो नहीं लगा है, बट ये बिटवीन हाइशर मिक्सर और होमोजेनाइजर के बीच में पाश्चराइजर आएगा। वो पाश्चराइजर 1000 लीटर्स पर आवर का हम लगा के दे सकते हैं। उसके बाद में होमोजेनाइज हो जाएगा एट अराउंड 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होमोजेनाइज करके फिर पाश्चराइजर में चिल हो जाएगा।
+4 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वो बाहर निकलेगा तो चील होने के बाद में फिर उसको एजिंग टैंक में रखते हैं। तो यहाँ पर है मेड इन इंडिया, मतलब आप ये इंडिया में आप बना रहे हैं? सो अभी तक जो भी इक्विपमेंट मैंने बताया आपको, हाई शेयर मिक्सर हो गया, पाश्चराइज़र हो गया, होमोजेनाइज़र और ये कंटिन्यूस फ्रीजर, ये सारे इक्विपमेंट हम अभी इंडिया में बना रहे हैं। और इंडिया में आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? हमारी फैक्ट्री चाकन में है। सो ये ग्लोबल कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। तो आइसक्रीम के इक्विपमेंट पहले डेनमार्क में बनते थे तो और चाइना में बनते थे। तो हमने लास्ट 3-4 साल से एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर जो डेनमार्क की टेक्नोलॉजी है वो एक एक करके इंडिया में ट्रांसफ़र करके बना रहे चाकन फैक्ट्री में। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जो इंडियन कंज्यूमर है या जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए अब ये इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। करेक्ट, एक सुविधा हो जाती है कि आप लो प्राइस में, लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम एक इनिशिएटिव यहाँ पे चालू किया है। एंड देन जो आफ्टर सेल सर्विस का भी कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर मशीन बना रहे हो। करेक्ट करेक्ट। तो हमारे पास बिटवीन बैंगलोर, पूना, अहमदाबाद एंड दिल्ली सब मिला के क्लोज टू अराउंड 200 के आजू बाजू में इंजीनियर्स है, सर्विस इंजीनियर। वो डिफरेंट कैटेगरीज को सर्व करते हैं। उसमें आइसक्रीम के भी इक्विपमेंट को सर्विस करने के लिए इंजीनियर्स हैं। ये नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करें तो जो फ्रीजर है, जब वो आइस मिक्स, बेसिक प्रीमिक्स ठंडा करके उसको एजिंग टैंक में 4 से 5 घंटा स्टोर करते हैं, तो वो एट +4 डिग्री सेंटीग्रेड उसको निकाल के ये मशीन में आता है। फिर तो ये मशीन का मेन पर्पज़ है उसको +4 से -5 पे आइसक्रीम बनाने का। तो आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस में क्या है कि जब मिक्स इसके अंदर जाता है सिलेंडर में, उसके साथ में सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एयर हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब वो ठंडा होता रहता है, चर्निंग होते रहता है, तो वो एयर एंड मिक्स हो जाते हैं। एंड अगर आप इसमें 300 लीटर अगर मिक्स डाला तो आपका आउटलेट में आपका 700 लीटर आइसक्रीम निकलेगा। 700 लीटर? यस। सो डबल से ज़्यादा हो सकता है आइसक्रीम प्रोडक्शन उसमें। तो कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ आइडिया दे सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? सो अगर आप इफ़ यू वांट टू स्टार्ट है, छोटा से छोटा प्लांट स्टार्ट करने का है, 500 से 1000 लीटर का, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टार्ट करने के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये छोटा सेटअप करके जो कंटिन्यूस फ्रीजर से बाहर आएगा, उसके बाद में आइदर आप एक छोटी रोटरी फिलिंग मशीन लगा सकते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके इनिशियल टाइम में आप इसको खाली मैन्युअली फिल कर सकते हैं। इसमें जो 2-3 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, छोटे कप 125 ml और 150 ml एंड एक 500 ml का टब। ये करके आप इसको क्विक सर्विस में बेच सकते हैं, ई-कॉमर्स में बेच सकते हैं, जो होम डिलीवरी है उसमें डाल सकते हैं। अच्छा। या तो अपना खुद के 5-6 पार्लर डाल के उसमें बेच सकते हैं। तो टेट्रा पैक की अगर बिगेस्ट यूएसपी के बारे में बात करेंगे, ऐसे टेट्रा पैक तो वेल नोन है, अगर इस इंडस्ट्री में कोई है तो वो जानते हैं टेट्रा पैक जो है क्या चीज़ है। बट जो नए एंटरप्रेन्योर हैं और वो टेट्रा पैक के बारे में नहीं जानते, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि बिगेस्ट यूएसपी क्या है? क्वालिटी या क्या है सर, एंड टू एंड सॉल्यूशन? When Tetra Pak talks about, it is not only the equipment what we are selling, we are giving you a complete know-how. So आपके ingredient selection से लेके आइसक्रीम बनाने के लिए आपके ingredient की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रेडिंग सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपको ingredient कहाँ से लेने के, कैसे लेने के, वो भी बता सकते हैं। उसके बाद में आइसक्रीम की क्वालिटी अच्छी होने के लिए वो सारे इंग्रेडिएंट अच्छे डिज़ोल्व होने चाहिए, वो कर सकते हैं। उसके बाद में पाश्चराइजेशन जो है वो फूड सेफ्टी का हिसाब से है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करके उसके अंदर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जो है, उसको हम मार के उसको ठंडा करके फिर उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। तो इससे आपकी जो फूड सेफ्टी है वो पूरी टेक केयर करते हैं हम पूरा सप्लाई चेन में। आपको अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की है, नए प्रोडक्ट डेवलप करने के, तो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर है, पूना में है,
डेनमार्क में, वहाँ पे कुछ नई रेसिपी डेवलप करके आपको उसके बारे में भी गाइडेंस दे सकते तो हैं। आप अब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आपका बिजनेस अब सही तरीके से चलने लगा और अब आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन पर जाएं, तो फिर अब बड़ी मशीन पर आप आ सकते हैं। जब आपको बड़ा करने का है छोटे से, तो आपका बेसिक सेटअप तो है, उसके बाद में आपको फिलिंग लाइंस चाहिए, जैसा कप और कोन फिलिंग हो गया, या मोल्डिंग लाइन, जैसे ये स्टिक वाले प्रोडक्ट अगर आपको बनाने के हैं, तो ये बनाने के लिए हमारे पास ये इसको बोलते हैं रोटरी मोल्डिंग लाइन। ये RM27 करके रोटरी मोल्डिंग लाइन है। इसमें छोटा मशीन जो आता है हमारा, वो 6 से 9,000 तक पीसेस पर आवर की कैपेसिटी में बना सकते हैं। वो लाइन में बनाने के बाद में उसको रैपिंग करने का भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैकिंग का भी सोल्यूशन है। तो वो करके ये पूरी के पूरे आप कैंडी लाइन ऐसी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये डिफरेंट अगर आप शेप देना चाहें तो आप ये मशीन आप करेक्ट। लगा तो सकते ये हैं। मशीन में एक मोल्ड टेबल में एक पर्टिकुलर शेप होता है, ऐसे डिफरेंट शेप के हम मोल्ड डिज़ाइन करके वो बना के निकाल सकते हैं। अगर इंडिया में देखिए सर, जैसे बड़ी कंपनीज की अगर बात करें, कौन कौन सी ब्रांड आपके साथ एसोसिएटेड है, कहाँ कहाँ? इंडिया के जो टॉप 20 ब्रांड की बात करेंगे, उसमें अमूल से लेके क्वालिटी वॉल्स और डेरी डे और अरुण आइसक्रीम, सभी जगह पे हमारे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। हमने कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से मिक्स से लेके कंप्लीट प्लांट बनाए हैं, जो 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर के भी प्लांट बनाए हुए हैं। जैसा अभी क्रिम्बेल का एक बड़ा प्लांट बनाया है, ऐसे एक हिंदुस्तान फूड्स के लिए प्लांट बनाया है। ऐसे बड़े बड़े प्लांट हम करते हैं विच इज़ 1 लाख लीटर प्लस। उसमें मोल्डिंग लाइंस जाते हैं, उसमें कोन फिलिंग मशीन जाते हैं, कप फिलिंग मशीन, और एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट, जैसा क्वालिटी वॉल्स का मैग्नम करके एक प्रोडक्ट आता है, वैसे प्रोडक्ट एक्सट्रूजन लाइन पे बनते हैं। वो लाइंस भी अभी हम देते हैं बड़े बड़े प्लांट जब करते हैं तो। बट स्टार्टअप के लिए वो एकदम बड़ी हो जाती है। स्टार्टअप के लिए जैसा कि हमने बिगिनिंग में बताया, वैसी छोटी छोटी लाइन करके मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वन सेकेंड, आपका थैंक यू। कांटेक्ट करने के लिए उनके वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।